नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कितना महान है हमारा देश भारत माता। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश, जिसका पांव पखारे सागर, गंगा भरे समारे गागर। ऐसा देश है ये, मधुमेह है, मधुर देश है। अरुण लालिमा यहां छाया होता है, सूर्य की किरणें, सूर्य तप्त होता है यहां पर, सूर्य के प्रकाश की कोई कमी नहीं है। और ज्ञान का प्रकाश भी सबसे पहले इसी देश में आया। ये अरुण है, ये मधुमेह है, ये मधुर भी है, प्रकाशमय है। और अनजान क्षितिज को यहाँ पर सहारा मिल जाता है। जहाँ गगन और जमीन मिलते हैं वो क्षितिज है, उस अनजान क्षितिज को यहाँ पर सहारा मिलता है। वसुतः भारत ने बहुतों को सहारा दिया है। दुनिया के सभी भाग से लोग यहाँ आए और बसते चले गए। सबों ने मीठा जल पिया गंगा यमुना का, मीठे आम खाए, और जो आया यहां बसता चला गया। ये भारत है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। और जो बारिश होती है वो समझिए कि परमेश्वर की करुणा ही बरस रही है। ये भारत है। हम अपने प्रभु को क्या कहते हैं? करुणा सिंधु, करुणा निधान। भगवान बुद्ध करुणा के ही अवतार हैं। करुणा तो हमारा गुण है, वात्सल्य हमारा गुण है, अतिथि सत्कार हमारा गुण है। हमने शरणागतों की सदा ही रक्षा की है। तो ये भारत है। और जब हमें कोई कवि इस तरह की बातें बताता है तो हम रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि ये बात हमारे भीतर भी ये भाव है। कवि व्यक्त कर पाता है, सभी लोग व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन हृदय के तार को छू जाती है ये बातें। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। यहां अनंत की लहरें आके टकराती हैं, समुद्र आता है, टकराता है, जाता है। और इसी तरीके से सारे विश्व से लोग भारत आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं। पहले सोने की चिड़िया, तो लोग आते थे, रोजगार के लिए आते थे, लोग यहाँ बसने आते थे। प्रकृति का पालना, यहाँ पर प्रकृति पालना झुला रही होती थी। तो धन धान्य से, खनिज संपदा से, जल से, उर्वर जमीन से भरी हुई ये धरती। टैगोर कहते हैं अपनी कविता में, ओ आमार देशेर माटी तुमी परे टेकाई माथा। और उनकी कविता में आता है कि हे माता, मैंने जल, आपके अन्न से मैं बड़ा हुआ हूं, आपके जल से, मैंने शीतल जल से आपने जुड़ाया है मुझे, लेकिन मैं दिन काट रहा हूं, मैंने आपके प्रगति के लिए आपकी कोई सेवा नहीं की। ये इस तरह का भाव आया है। तो अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने माता के प्रति हमारा सबका दायित्व है। भारत में तो कहते हैं कि सन्यासी भी इससे मुक्त नहीं हो सकते, जननी और जन्मभूमि से। विवेकानंद एक सन्यासी थे, लेकिन भारत से अगाध प्रेम करते थे। यही हाल शंकराचार्य का था। महर्षि दयानंद सरस्वती, आहा, उनकी देशभक्ति का क्या कहना। उनके जो संपर्क में आता उसमें देशभक्ति का संचार हो जाता। कितने आर्य समाज से कितने देशभक्त लोग निकले। श्रद्धानंद, सरस्वती, आपके लाला हंसराज, जिन्होंने डीएवी का पूरा सीरीज खोल दिया। तो जब तक हमें अपने इस मातृभूमि से प्रेम नहीं होगा, तब तक हम किसी भी एक्सेलेंस के लिए कैसे काम करेंगे। हमारी पूरी की पूरी आजादी, पारतंत्र काल में देखिए, भारत माता के प्रति प्रेम था। वही प्रेम सीवी रमन के नोबेल प्राइज में प्रकट हुआ, वही रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल प्राइज में प्रकट हुआ। मतलब लोगों में था कि मां का शीश ऊंचा करना है तो हमें हर दिशा में, हर क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करनी है।
और तब क्या साहित्य, क्या विज्ञान, क्या राजनीति, सब जगह एक से एक बढ़ करके लोग आए। क्यों? जननी के सेवा का भाव था। वह भाव लगता है कुछ कम सा हो गया है। अभी की प्रायोरिटी है धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। तो उस तरह के श्रेष्ठ परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। उस समय ऐसा था। तो इस तरह के भाव जो हैं, ये हमें अपने अगली पीढ़ी तक ले जाने की जरूरत है। इस तरह की चर्चा की जरूरत है। लेकिन हम तो साल में एक दो बार चर्चा करते हैं। जो हमारे लीडर्स हैं, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, इन सबों को याद करने की जरूरत है। इनसे कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, कितने नाम गिने, वीर सावरकर, इन सबों के पावन नाम को हम लें और इनके चरित्र को देखें। अपने बच्चों से इस बात की चर्चा करें। आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री परिवार बहुत देशभक्ति का संदेश देते थे हम लोगों को। और उनके यहाँ मैंने सुना था गाना, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज। और उनके यहाँ एक नारा भी है जिसको आज सारे भारत ने अडॉप्ट कर लिया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। ये नारा जो आज लगता है कि भारत के सभी मंदिरों में ये नारे पहुंच गए हैं, लेकिन शुरू शुरू में उन्होंने इस तरह के नारे लगवाए थे। तो हमारे संत, हमारे महर्षि, हमारे साधु, इन सबों में अगाध राष्ट्रभक्ति रही है। हमारे राम प्रभु अपनी मिट्टी से कितना प्यार करते थे, भारत की जमीन से। कृष्ण भगवान जिन्होंने दुग्ध की महिमा बढ़ाई, गोचारण किया, मिट्टी से जुड़े हुए थे हमारे सारे प्रभु। और उन्होंने बताया कि इस मिट्टी से प्रेम करना चाहिए। ये मिट्टी, यही हमारी जननी है, ये हमारा गोद है, हम इसी से उत्पन्न हुए हैं और इसी में हम विलीन हो जाएंगे। माँ की गोद में ही हमें फिर स्थान मिलेगा। तो आइए हम अपने पावन जननी को, भारत भूमि को प्रणाम करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, कि सेवा करें और कोई भी ऐसा कृत्य न करें जो कि माँ के मुखमंडल पर कलंक हो जाए। ऐसा कोई कृत्य न करें। भारत को पॉल्यूशन फ्री, करप्शन फ्री, क्राइम फ्री कंट्री बनाएं। हेल्दी वेल्दी ग्लोरियस, हेल्दी वेल्दी ग्लोरियस और विक्टोरियस बनाएं। हेल्दी वेल्दी ग्लोरियस, क्लीन ग्रीन विक्टोरियस, करप्शन क्राइम पॉल्यूशन फ्री, दिस इंडिया वी वांट टू सी, दिस इंडिया वी वांट टू सी। तो मित्रों, इसी के साथ हम संकल्प लें कि हम भारत माता का नाम रोशन करेंगे और अपने कृत्यों को सुधारेंगे, अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, अच्छे और नेक इंसान बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।